Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss special pathology guidelines from Robbins edition 9. स्पेशल पैथोलॉजी में जो आपका मेन फोकस है वो तीन चीज़ों पर होना चाहिए। किसी भी डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स और उसकी मॉर्फोलॉजी। क्लिनिकल फीचर्स इसलिए आपको पता हो ताकि आपको डिजीज़ डायग्नोज करना आसान हो। किसी भी डिजीज़ की पैथोजेनेसिस आपको पता हो, उसकी पैथोफिजियोलॉजी जब आपको पता होगी तो आपको मॉर्फोलॉजी याद करना आसान होगी। ठीक है, तो आपने डिजीज़ का जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी का एक स्केच जो है वो अपने माइंड में बना के रखना है ताकि आपको मॉर्फोलॉजी याद करने में आसानी रहे। मैं आपके साथ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज गाइडलाइंस शेयर करूंगी। आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज गाइडलाइंस मार्क करवाऊंगी। कौन से टॉपिक्स जो है वो आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करने हैं, कौन से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, और कौन से टॉपिक्स को आपने जस्ट रीड करना है। इसके साथ मेडिकल ग्लोब के बुक्स एमबीबीएस क्रैक्स, जो कि एससीक्यू और एमसीक्यू के लिए दो अलग बुक्स हैं, वो आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ताकि आप उन बुक्स को भी स्टडी करें और साथ में इन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि जितनी भी आपकी एमसीक्यूज या एससीक्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर 23 है द ब्रेस्ट। इस चैप्टर में से एक एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज आने हैं, तो इसलिए आपने जो इस चैप्टर है द ब्रेस्ट, इसको 1 एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ये पैराग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको आपने जो है वो जस्ट रीड करना है। ठीक है, जस्ट रीड करना है एमसीक्यूज के लिए। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपने इसको जस्ट एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। ये डायग्राम है एनाटॉमिकल रीजन ऑफ कॉमन ब्रेस्ट लेयन। ठीक है, नॉर्मल कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से हैं, और लेयंस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे लार्ज डक्ट में डक्ट इक्टेजिया हो सकता है। तो इस तरह से आपने एक जो है इसका एनाटॉमिकली जो है वो एक कॉन्सेप्ट बनाना है। फर्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डेवलपमेंट। डिसऑर्डर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है इसको जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट डिजीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो पेन है, पैल्पेबल मैस है, ठीक है, लंपीनेस और निपल डिस्चार्ज। तो इस सब का जो है वो आपको पता हो। ठीक है, मैमोग्राफिंग स्क्रीनिंग जो है उस पर हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। इसके साथ में दो डायग्राम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये जो बनी हुई है ये आपने देखनी है। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन जो है इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, दोनों का आपने डिफरेंस देख लेना है। इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले जो है एक्यूट मेस्टाइटिस। एक्यूट मेस्टाइटिस, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट है वो है स्टेफ ऑरियस। ठीक है, इसको आपने एमसीक्यू के लिए तैयार रखना है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी जो है ये आपने करनी है। डक्ट इक्टेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे वाइवा में भी पूछती हैं तो इसको आपने देखना है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है उसकी बहुत प्यारी सी डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, आपने इधर से कॉन्सेप्ट बना लेना है। डायग्राम से इजीली जो है वो चीज़ें आपके रिमाइंड हो जाती हैं, तो आपने इसलिए डायग्राम साथ साथ देखते जाना है। फैट नेक्रोसिस वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू। ठीक है, फैट नेक्रोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से करना है। लिम्फोसिटिक मेस्टोपैथी जो है, ठीक है, और ग्रैनुलोमेटस मेस्टाइटिस है, इसको आपने जस्ट रीड करना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड है, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। डक्ट इक्टेजिया की जो है ये डायग्राम है ओस्पी के लिए। इसी तरह से एक स्लाइड देते हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करें और इसके जो है वो क्लिनिकल फीचर्स लिखें या फिर इसकी जो है आपको क्या फाइंडिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, इस तरह से ओस्पी का क्वेश्चन आता है, तो आपने उसको ओस्पी के लिए तैयार करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, बिनाइन एपिथेलियल लेजन्स। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। नॉन प्रोलिफरेटिव जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू है। ठीक है, इसकी आपने मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से करनी है। जो प्रोलिफरेटिव है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विदाउट एटीपी, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी जो है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखने हैं। ये सारे आपके एमसीक्यूज यहाँ से कवर होंगे। ओएसपी के लिए आपने डायग्राम साथ साथ देखते जाना ताकि आपकी ओएसपी जो है वो साथ साथ तैयार होती जाए। ये सारी ओएसपी के लिए आपने डायग्राम साथ साथ देखते जाना। प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विद एटीपी है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी जो है एटिपिकल और एटिपिकल लोब्यूलर और डक्टल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, ये भी आपने करनी है और ये डायग्राम आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है। इसके बाद स्टार्ट होते हैं कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें एपिथेलियल ब्रेस्ट लेजन्स और उसके रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्वेसिव कार्सिनोमा कौन से हैं, ठीक है, कितने परसेंट है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से टेबल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो एपिथेलियल ब्रेस्ट लेजन है ये बहुत दफ़ा पूछ चुका है, यूक्यूज बहुत दफ़ा आ चुका है, इसके अलावा वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है इस टेबल को। बाकी इंसिडेंस एपिडेमियोलॉजिस्ट आपने रीड करना है, ठीक है, एक दफ़ा रीड दे लेनी है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, यूक्यू इसके आपने जस्ट नेम कर लेने, ठीक है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है वो सिंगल जीन म्यूटेशंस, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस जो है उसके लिए आपने ये टेबल कर लेना है, ठीक है। अदर एसोसिएटेड कैंसर कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो आपने जो है इसकी ये टेबल कर लेना इसके पैथोजेनेसिस के लिए। टेबल कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है, आपके लिए। और ये जो इसकी सिस्टमेटिक जो डायग्राम दिखाई हुई है, मेजर पाथवे ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्म लाइन म्यूटेशन BRCA2 BRCA1, ठीक है, किस तरह से होती है, और जो है ER पॉजिटिव पाथवे कौन सा है, नेगेटिव पाथवे क्या है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है, कि आपके यहाँ से MCQs भी कवर होंगे, तो इसको आपने MCQs के लिए अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, डक्टल, लोब्यूलर, ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ये कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से करनी है। कॉमिडो, नॉन कॉमिडो, पेजर डिजीज, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपने करना है तैयार। ये सारी डायग्राम्स आपने ओएसपी के लिए देखनी है साथ साथ। उसके बाद ये जो डायग्राम है, ठीक है, पेजर डिजीज ऑफ द निपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने वहां से इसकी मॉर्फोलॉजी तैयार करनी है और यहाँ से आपने डायग्राम देखने ताकि इजीली आपका जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बन सके। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है, इसको भी आपने एसक्यू के तौर पे तैयार करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोब्यूलर डक्टल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से दोनों को तैयार करना है। ये डायग्राम जो है हिस्टो की आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है। इन्वेसिव इन्फिल्ट्रेटिव कार्सिनोमा, ठीक है, इसको आपने जो है वो रीड करना है। ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव, ठीक है, HER2 पॉजिटिव, तो ये जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड किए हुए हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने हैं। मॉलिक्यूलर सब टाइप्स ऑफ इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है उसके डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है, ER पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव, ये आपने जो है ये बहुत अच्छे से टेबल देख लें, ठीक है। इसमें से जो है वो MCQs भी आते हैं। कंप्लीट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी, जो ER पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव, इनके जो है वो लेस देन 10% है, बाकियों का कितने हैं, ठीक है, ER पॉजिटिव का 15% है, तो ये आपके MCQs हैं। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो MCQs इसके तैयार करने हैं। ठीक है, इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है उसकी मॉर्फोलॉजी ये दी हुई है, तो आपने इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है, वो आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद स्टार्ट होता है उसकी ग्रेडिंग है, ठीक है। इन्वेसिव कार्सिनोमा की ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटिंगम हिस्टोलॉजिक स्कोर जो है, ठीक है, इसको भी आपने जरूर करना है साथ में। स्पेशल हिस्टोलॉजिक टाइप्स ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, लोब्यूलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, माइक्रोपेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी आपने साथ में बहुत अच्छे से करनी है। जो मेडुलरी कार्सिनोमा है इसकी जो मॉर्फोलॉजी वो हमें पूछी गई थी, हमारे लास्ट ईयर जो है वो यूक्यू है, ठीक है, तो इसकी 2 नंबर की हमें मॉर्फोलॉजी आई थी, तो इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, मेडुलरी कार्सिनोमा। ये डायग्राम्स आपने साथ साथ जो है हिस्टो की डायग्राम्स आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है ताकि आपकी साथ साथ ओएसपी भी तैयार होती रहे। प्रोग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव फैक्टर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं,
ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। मेल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। इसके अंदर जो BRCA2 की म्यूटेशन होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली, तो जो है ये आपके MCQs हैं। मेल ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन BRCA1 families, although not as frequently, मतलब ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर BRCA2 की है, ठीक है, लेकिन ये कि BRCA1 की भी होती है, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो साथ साथ देखते जाने हैं। अमेरिकन ज्वाइंट कमेटी ऑन कैंसर एंड यूनियन सेंट्रली कैंसर स्टेजिंग, ठीक है, पहले हम लोगों ने इसकी ग्रेडिंग की थी नोटिंगम वाली, अब ये जो है इसकी स्टेजिंग है, ठीक है। तो ये आपने बड़े अच्छे से करनी है। ये जो सारा PDF बना हुआ ये बिग रॉबिन से है, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। हिस्टोलॉजिक ग्रेड क्या है, ठीक है, ये सारा, और ये जो साथ में टेबल्स हैं इनके जो है समरीज आपने जरूर करनी है ताकि आपका कोई पॉइंट भी मिस ना हो। देन स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं स्ट्रोमल ट्यूमर्स की, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है। फाइब्रोएडिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत दफ़ा पूछी हुई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसका जो है इसके साथ फाइलॉइड ट्यूमर है, ठीक है, लीफ लाइक होता है इसका, तो ये भी आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइब्रोएडिनोमा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर बहुत जोर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। जो फाइलॉइड ट्यूमर है इसको आपने जो है फाइलोइड ट्यूमर जो है इसको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट, अब ये हम देखते हैं कौन कौन से, ठीक है। अदर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो नॉन हॉजकिन और बर्किल लिम्फोमा, ठीक है, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है। लेजेंड्स ऑफ इंटरलोब्यूलर जो है स्ट्रोमा, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, ये आपने रीड करना है टॉपिक। चलें जी, यहाँ पर जो है हमारी ब्रेस्ट जो है द ब्रेस्ट उस चैप्टर जो है उसकी गाइडलाइंस कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ये इसकी गाइडलाइंस जो है वो बिग रॉबिन से बनाई गई हैं, तो आपने वहाँ से प्रिपेयर कर लेने। बिग रॉबिन में बहुत अच्छी जो है वो ब्रेस्ट का जो चैप्टर था वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था और सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो है इसको आपने बिग रॉबिन जो है वहाँ से करना तैयार, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं तैयार, ताकि आपका जो है वो वाइवा भी क्लियर हो जाए, OSP भी क्लियर हो जाए, और जो UQs हैं, जो आपके जो SCQs हैं वो भी कवर हो जाए। इसके साथ जो है MBBS क्रैक्स मेडिकल ग्लोब की बुक्स जो हैं वो भी आपने साथ में स्टडी करनी है, ताकि MCQs या SCQs से रिलेटेड और भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो सके। ओके, थैंक यू। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions. Besides this, chapter pearls are also given for helping you during your MCQs exams. ENT review summaries are also given, past UHS keys are also given in this book, and OSPE pictures are added in high resolution to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQs and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, and I promise you that you won't regret purchasing this book. The number is mentioned here, and thank you.